आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। अरे बैठ जाओ नीचे, अपने भाई को देखो। 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पर गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो धोना था? नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। ज्यादा देर नहीं चलेगी। चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप भी नहीं दिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आप सर यहाँ पे पीएसए की बात आई, हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में, अरे बैठिए आप, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया। लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया? नहीं। अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकालें। हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने, आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो 1-2 हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। नरेंद्र मोदी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। नो टाइम। मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं। साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे बैठ जाओ नीचे, अपने भाई को देखो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी। जब 2016 की किलिंग्स शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर पीएसए साहब की सरकार चली 2010 में। अगर इन्होंने भी ऐसे मिसक्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की किलिंग नहीं हुई होती। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए शर्मा जी, आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ
हो गया बाबू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए, मुझे पता है आपको इन्होंने भेजा है। आप कान खोल के बस कंक्लूड करें आप। शर्मा जी इट इज टू मच नाउ मिस्टर शर्मा, सुनिए लीजिए आप तशरीफ में। यहाँ पे कहा गया एक लास्ट सवाल, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी। मीर सैफुल्लाह साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पे गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। और आज आप कहते हैं कि हमारे वर्कर नहीं। हम तो यहाँ पे शगुन परिहार जी, जो हमारी विधायिका है, इनके घर में देखे इनके पिताजी, इनके चाचा जी का कत्ल हुआ, शहीद किया गया। मैं गिनाऊंगा यहाँ पे सतीश भंडारी को शहीद किया गया, संतोष ठाकुर को शहीद किया गया, रुचर कुमार को शहीद किया गया, अनेकों ऐसे गिना सकता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टपलू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था, इसलिए मारा गया, इसलिए उसको शहीद किया गया, इस पे गोलियां उन पे चलाई गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके वहां पे खड़े थे। बस आप पहले इसका